जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं दो लोगों को यहाँ पे सुपर से ऊपर थैंक्स बोलना चाहूँगी। कल्याणा सुंदरम, इन्होंने मुझे 2 बार मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजा है। रियली थैंक यू। पूज्या क्लासेस, इन्होंने भी मुझे 2 बार कंटिन्यू 2 बार इन्होंने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजा है। मैं आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने मेरे चैनल को प्यार दिया, स्नेह दिया, और आपकी तरफ भगवान करे 2 गुना 3 गुना वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। इसी के साथ ही मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो मेरे YouTube फैमिली हैं, जो डे बाई डे बढ़ रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अपने ईष्ट देव का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो आपकी तरफ से प्यार मिल रहा है, प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं, और जो कंसर्न आपका दिख रहा है। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम रियली थैंक यू सो मच। और आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से मोटिवेशन ज़रूर मिलता होगा। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रोटेक्टिव रहें, और हर चीज़ से, नेगेटिव एनर्जी से स्पेशली आप दूर रहें। इससे पहले आपका ऑरा हम क्लीन कर देते हैं कि आप जहाँ भी हैं, मेरे युवा जहाँ पे भी बैठ के देख रहे हैं इस वीडियो को, और वो जिस भी दिशा, जिस भी लोकेशन में रहते हैं, उनके वहाँ से, उनके दिमाग से, उनके ऑरा से नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाए। अगर आपके मन में लगता है कि किसी ने नेगेटिविटी आपके ऊपर दी है, या किसी ने कुछ कोशिश किया है, या आपको बांधने की कोशिश की है, तो वो बैकफायर हो जाए। आपकी लाइफ से वो उसी पर्सन के पास चला जाए जिसने ये किया है, और आपका ऑरा क्लीन हो जाए, आपका ऑरा क्लीन हो जाए। डिवाइन प्रोटेक्ट रहें आप, और आप काफ़ी पॉजिटिविटी में सोच पाएँ। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जो आज डाउनलोड आया है वो मेरा डाउनलोड यही है कि आपके हेटर्स आपके पीठ पीछे आपको विलन बना रहे हैं। क्या रीज़न है विलन बनाने का, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो पूरा हम डिटेल में देखेंगे आज। डिवाइन गणपति बप्पा, हे शिव शक्ति, मुझे डाउनलोड दीजिए और दृष्टि दिखाइए, नीट एंड क्लीन मुझे बताइए कि मेरे यूवर्स के जो हेटर हैं उनको पीठ पीछे विलन क्यों बना रहे हैं, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं। क्लैरिटी दीजिए मुझे। ओके, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि आपके हेटर्स आपको पीठ पीछे विलन क्यों बना रहे हैं। पहली चीज़ जो मुझे डाउनलोड हो रही है कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है, और कहीं ना कहीं वो इम्प्रेसिव भी है। आप जब जहाँ पे भी काम करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, आप अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं। आपको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अकेले ही काफ़ी हैं कि उस जगह पे खड़े होके आप ऑटोमेटिकली वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाते हैं। लेकिन यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपके हेटर्स को दिक्कत दे रहा है। हो सकता है आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, मैनेजर से रिलेटेड कर सकते हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड कर सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डीलिंग हो सकती है, या आप ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं। लेकिन आप जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, दैट इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
कि आप उस जगह का इंटरेक्शन है। कोई हो सकता है आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हो जहाँ पे मीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हो। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, लोगों को वहाँ दिक्कत हो रही है। जब से आपने वो ज्वाइन किया है वहाँ से आपके साथ दिक्कतें शुरू हुई हैं। ये भी हो सकता है कि ये ऑफिस का भी मुझे दिख रहा है, घर में हो सकता है कोई यंग बच्चा आया है और उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि उसने घर में आते ही अपनी जगह बना ली है। तो कहीं ना कहीं ये आप कैसे भी रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि हाँ मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ या मुझे लगता है कि हाँ मेरे साथ है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कोई पर्सन है मेरे यूवर्स में से जिसकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। वो जहाँ पे भी जाते हैं उनसे लोग जलना शुरू कर देते हैं, उनको विलन बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई तीसरा बंदा ऐसा है जो आपके पीठ पीछे ही गेम खेलता है, आपको डाउन करने की कोशिश करता है, आपकी इमेज को गिराने की कोशिश करता है। आपके सामने वो अच्छा रहेगा, आपके सामने वो अच्छा बन के दिखाएगा, लेकिन पीछे वो इतना बड़ा गेम खेलता है कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके भी मानसिक संतुलन आपका बीच बीच में खराब रहेगा कि भाई क्या हो गया, आप भी समझ नहीं पाएंगे। आपके साथ जब चीज़ें ऐसी आती हैं तो कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तक तो चीज़ें ठीक थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खराब हो गया। कंफ्यूज हो जाते हैं आप। वो पर्सन क्या करने की कोशिश करता है, क्यों आपके पीठ पीछे विलन बनाने की कोशिश करता है, आपके टैलेंट को डाउन करने की कोशिश करता है। उसका एक मोटिव है कि आपकी जो कम्युनिकेशन जो आपकी अच्छी है उसको बुरे तरीके से प्रेजेंट करना। अरे इसे तो बात करने की तमीज़ नहीं, इनका प्रेजेंटेशन नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, ये खाना अच्छा नहीं बना, ये खाना में मसाला और डलता तो अच्छा हो सकता था, इस टाइप में। आप समझ रहे हैं? तो ये कम्युनिकेशन के द्वारा जो आपके वीक पॉइंट है उसको निकालना और पीठ पीछे विलन करना। हो सकता है कि ये पीठ पीछे आपको बॉसी नेचर बताते हो कि इनमें घमंड है, ईगो है, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, सीधे मुंह ये इंसान बात नहीं करता, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, ये अपने अंडर सबको रखना चाहता है, आते ही रोब जमा रहा है, अपनी प्रायोरिटी दिखा रहा है। इस तरह की चीज़ें लोगों को बताना और लोग उनकी बातों में भी आ रहे हैं, तब जाके लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, आपसे कटे नहीं हैं लेकिन कंफ्यूज है, ब्लाइंड कर रखा है कि क्या सच में इसमें ईगो है, क्या सच में इसमें इतना घमंड है, या ये चीज़ों को बड़ा चढ़ा के बोलता है, या अपना ये बॉसी नेचर है, क्या हम इससे बात करेंगे तो ये सीधे मुंह बात नहीं करेगा, इस टाइप का ये कंफ्यूजन है। क्योंकि एक पर्सन है जो ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ भड़का रहा है, अगवाएं फैला रहा है और वो सोच रहा है और ऐसा क्या करूं जिससे कि आपसे सभी कट ऑफ हो जाए। लेकिन ये पर्सन, ये जो आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहा है, धीरे धीरे आपने जब लोगों के दिल में जगह बनानी शुरू करी, जब लोगों को जानना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो लोग आपको बहुत पसंद करने लग गए। आपका ऑरा, आप जो पॉजिटिव हैं, आप जो प्योर सोल हैं, आप जो एक अच्छी नियति से आप लोगों से बात करते हैं, वो लोगों को पसंद आने लगा। जब वो लोगों को पसंद आने लगा तो वो जो आपके हेटर्स हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे उनकी बताई चीज़ों में वो स्टक से हो गए कि भाई ये बंदा तो कुछ और बता रहा था, पर देखा जाए तो ये बंदा कुछ और है। इस चीज़ में ऐसा पता चल रहा है जैसे आपके हेटर्स जो आपके खिलाफ कर रहे थे वो पकड़े जा रहे हैं। अब उनके खिलाफ जो उन्होंने भड़काया था वो सारी सच्चाइयाँ निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से आपके हेटर्स की इम्पोर्टेंस कम हो रही है। आपके हेटर्स के मन में ये एक डर था कि आप उनकी जगह ना ले लें, आप उनकी प्रायोरिटी ना ले लें, आप आते ही उनको लोग साइड ना करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके हेटर्स को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना बहुत पसंद है। लेकिन जब से आप आए हैं आपने उनकी जगह ले ली है, तो इसलिए आपके आने से पहले ही उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया, आपके खिलाफ कुछ कुछ बोलना शुरू किया, जिसके वजह से लोग पहले निराशाजनक हो गए थे, आपसे अवॉइड करते थे, आपसे दूर भागते थे। जो उन्होंने कहा, जो वो बता रहे थे, उनकी बातों में उनको सच्चाई दिखने लगी थी। आपको बिना जज करे ही
उनकी बातों में वो आ चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने आपको जाना, उन्होंने इमोशनल प्रैक्टिकली वे में समझा कि ऐसे हम जज नहीं कर सकते, धीरे धीरे आपको जाना, आपकी नेचर को जाना, तब उन्हें पता चला कि आप बहुत प्योर सोल हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, जितना आप काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, एक्यूरेट करते हैं, बहुत इंटेलिजेंसी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, और आपका काम बहुत नीट एंड क्लीन होता है। तब जाके आप उस जगह पे एक शाइन कर पाए हैं, लोगों के दिल में जगह बना पाए हैं। लेकिन आपने धीरे धीरे जगह बनाई, लेकिन आपके हेटर्स के साथ क्या हुआ, लोग उनको अवॉइड करने लग गए। टावर का कार्ड जैसे एकदम से ना डिस्ट्रैक्शन हो गया है, उनकी जगह सच में जो वो डर से वो कर रहे थे, उनकी जगह सच में ख़त्म हो गई। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगे कि भाई ये पर्सन जो है, ये इसको कोई दिक्कत है, इसलिए ये प्लानिंग कर रहा है, इसलिए ये इंसान का नाम खराब कर रहा है। ये लोगों को सच्चाई पता चलने लग गई है, क्योंकि ये बंदा बहुत बड़ा पॉलिटिक्स कर रहा था, आपको ऐसे जालों में फंसाने की कोशिश कर रहा था जिससे कि लोग आपसे नफरत करना शुरू कर दें, दूरियां बनाना शुरू कर दें। लेकिन ये खुद ही अपने जाल में फंस गए। आप फंस भी गए, बंद भी गए। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी बात का किस तरीके से एक्सप्लेन करें, कैसे अपनी बात रखें, कैसे उन्हें समझाएं कि ये चीज़ें क्यों हुई। मतलब अब वो मैनिपुलेट करना नहीं आ रहा है उनको अपनी बात का, इन शॉर्ट, क्योंकि अब तो वो पकड़े गए हैं तो अब उनको रहना भी वही है। अब समझ नहीं आ रहा है कि अपनी बात कैसे रखी जाए, कैसे आपके बारे में बताया जाए, या ऐसी कौन सी बात रखूं जिससे कि लोग फिर से मेरे को समझने लगे। आपके हेटर्स ने आपके पीठ पीछे इतना बड़ा गेम खेला है कि उनके कुछ आपके हेटर्स ने लोगों के दिमाग में डाला है, नेगेटिव चीज़ें डाली हैं। इनफैक्ट आपने कभी किसी का बुरा ना बोला ना किया, उसके बावजूद भी तीसरे बंदे को जाके आपका नाम लेके कुछ नेगेटिविटी फैलाई है, नेगेटिव चीज़ें बोली हैं, जो आपको जब पता चलेगा या चला है तो आप सोच में पड़ेंगे कि ये चीज़ मैंने कब बोला, कब किया और ये कब हुआ, और मैंने किया मुझे ही नहीं पता। ये सबसे बड़ा पॉइंट। मतलब आपके भोलेपन का, आपके इंटरेक्शन ज़्यादा ना करने का इतना फ़ायदा उठाया हुआ है कि वो कुछ भी जाके बोल रहे हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये चीज़ मैंने कब की। जैसे कंफ्यूजन आ गया है, क्योंकि आप एक तरफ सच्चाई की मूर्ति हैं कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और एक तरफ एक इंसान है जो आपकी सिर्फ बुराइयां कर रहा है। जब आपको पता चल रहा है तो आप कंफ्यूज हैं कि मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, अच्छा ही की है। ये कब हुआ, ये थॉट कब आया, ये चीज, ठीक है। अब आप निखर रहे हैं, आपको जो अपनी जगह बनानी थी आप अपनी जगह बना रहे हैं, क्लैरिटी पे आ रहे हैं, लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, लोग आपकी मदद भी कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपने वो एक अथॉरिटी थी, वो जगह आपने बना ली है। ये कोई ना कोई यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरा कोई यूवर्स टैरो या कोई साइकिक हो सकता है जो ये सुन रहा है। अगर ये पर्सन ऑकल्ट से है या कोई ऐसी ज्ञानी प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पीठ पीछे, आपके फैमिली में या बाहर कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, आपको विलन बनाने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके सक्सेस से कोई जल रहा है, कोई है जो आपके सक्सेस से चल रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपने पाथ, सही और गलत की समझ है, आप सही राह पे चल रहे हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपने जो रास्ता चूज़ किया है ईश्वर के द्वारा बताए हुए रास्ते को चूज़ किया है। लेकिन बहुत लोग हैं जो आपके घर में आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उनको जलन की भावना हो रही है। कहीं ना कहीं आपके ऑरा से आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं या आपको इतना मोटिवेशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बैक पुलिंग किया जाता है कि किस तरीके से आपका मोरल डाउन किया जाए, मोटिवेशन डाउन किया जाए। और साथ ही ये हो सकता है कि
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो अपने घर में जिनका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपका मॉरल डाउन किया जाता है, क्योंकि आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है, पीठ पीछे आपके लिए बात की जाती है, विलन आपको बनाया जाता है। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके घर को तोड़ा जाता है, आपके जीवन को तोड़ा जाता है। लाइफ में इतनी मेहनत कर रहे हैं अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की, लोगों की दिल में जगह बनाने की, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको नहीं करने दे रहे हैं। स्टक एनर्जी आ रही है यहाँ पे, लेकिन आपके साथ ऑफर है। ये बॉटम ऑफ द डेक आया था कि ईश्वर आपको साथ दे रहा है, आपको सिर्फ आंखें खोलने की ज़रूरत है, ईश्वर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके साथ वो सारी चीज़ें होंगी जो आप चाह रहे थे। आप इमोशनली कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, एक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो सब आपके जीवन में आएगा ही आएगा। और उन लोगों का विनाश जरूर होगा जो आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद है ईश्वर का आपके हाथ पे, डिवाइन ब्लेसिंग है आपके हाथ पे, क्योंकि ये है आपके साथ। आप जो जगह बनाना चाह रहे हैं, आपका कोई कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और इसी से ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी के दौरान ईश्वर की गाइडेंस हम लेंगे कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और आपको किस रास्ते पे आगे चलते जाना है, किस रास्ते पे आपको चलते जाना है। अपने काम की चाबी आप खुद लें, किसी और को मत दें, क्योंकि अभी समय नहीं है कि आप किसी पे ट्रस्ट करें या भरोसा करें या किसी को भी अपने काम की जिम्मेदारी किसी पे भी एक दिन के लिए भी डाल दें। तो अपने काम की चाबी अपने हाथ में ही रखें, किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और अब समय है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ जो कर रहे थे, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप अपना काम स्वयं करने के लिए अब तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और आप रेडी हैं हर चीज़ अचीव करने के लिए। वेल्थ, अबंडेंस, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हर चीज़ अचीव करने के लिए आप तैयार हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, मैनिफेस्टेशन है, कोई विश है, तो बहुत जल्द पूरी होते हुए दिख रही है। हेल्थ अगर ख़राब है तो रिकवरी होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि मेरे व्यूवर्स हैं कुछ यहाँ पे जिनकी हेल्थ ख़राब चल रही है, और रिकवरी अभी होगी, उनकी समय लगेगा लेकिन हो जाएगी। तो अपनी हेल्थ का खासकर ध्यान दें। स्पेशली बाहर आप जा रहे हैं तो ध्यान से ड्राइव करें। जो भी आप करेंगे आपके एनर्जी से ही होगा, इट्स अप टू यू। जो भी आप चाहेंगे वो आपकी एनर्जी से ही होगा। जैसा आप करेंगे वैसा ही भुगतान आपको मिलेगा, वैसे ही चीज़ें होंगी आपके साथ। स्पिरिट गाइडेंस ले लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। आपको बांध रखा है किसी ने तंत्र के द्वारा। ईश्वर कह रहे हैं कोई है यहाँ पे जो अभी भी कोशिश कर रहा है आपको बांधने की। आपको अंधेरे से ईश्वर ने निकाला है और नया जीवन दान दिया है। कोई है यहाँ पे मैसेज आए, कोई है आपको बांधने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे आपको निकाला जा रहा है, इसलिए उनका काम सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन से उम्मीद करती हूँ दोबारा हील दिया जाए और मेरे सारे व्यूवर्स प्रोटेक्टेड रहें, और ईश्वर का हाथ इनके पास ऐसे ही बना रहे। साइन एंड सिंबल दिख रहे हैं आपको, कोई ना कोई साइन और सिंबल आपको दिखेगा जिसके द्वारा आपको अपनी एनर्जी का एहसास होगा। आप यहाँ कोई है जो मुझे कृष्ण भक्त दिख रहा है, और उनका प्रेम कृष्ण के द्वारा बहुत ज़्यादा अटूट है, और वो खासकर नज़रों में है। जय श्री कृष्णा, क्लेम इट कर दीजिए। जो भी कृष्ण भक्त हैं क्लेम इट कर दीजिए। आपके रिश्तों में बहुत कड़वाहटें हैं, आपके जो भी रिश्ते हैं जिनसे भी हैं उसमें बिल्कुल कड़वाहटें हैं, क्योंकि लोग आपके ऑरा पॉजिटिविटी से जलते हैं, प्योरिटी से जलते हैं, इसलिए आपको गलत गलत अगवाएं फैला के आपको विलन बनाने की कोशिश करते हैं, और अपनी जगह उसी जगह पे रहना चाहते हैं। वो डरते हैं कि आप उनकी जगह ना ले लें। शनिदेव ने दस्तक दे दी है पापियों के जीवन में, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे
शिव शक्ति, शनिदेव, कृष्ण भक्त सबका आपके ऊपर साथ है और जो भी चाहता है आपको विलन बनाना वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी, मोटिवेशन को जरूर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।